अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे टूर का तीसरा दिन और मैं हूँ इस वक्त अस्तोर में। पहले दिन हम पहुँचे थे लाहौर से कागान, दूसरा दिन हम पहुँचे कागान से अस्तोर। रात को मैं अस्तोर में पहुँच गया था। अस्तोर आके हमने एक रूम लिया, ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 750 रुपये का मिल गया। अस्तोर से दो झीलों के ट्रैक निकलते हैं, एक रामा लेक को जाता है और दूसरा जाता है अल्लाह वाली लेक को। अस्तोर से आगे जाएँ घोड़ीकोट तो वहाँ से भी दो ट्रैक्स निकलते हैं, एक जाता है चिलम चौकी जहाँ से आप देवसाई और मिनीमर्ग जा सकते हो, और दूसरा ट्रैक राइट साइड पे निकलता है राटू साइड उसको कहते हैं। राटू से वहाँ पे उस साइड पे जब मतलब घोड़ीकोट से अगर हम राइट हो जाएं तो वहाँ से भी तीन ट्रैक्स निकलते हैं। एक ट्रैक जाता है नांगा पर्वत की बैक साइड बेस कैंप पे, रूपल वाली साइड पे, वहाँ पे बहुत खूबसूरत गाँव वगैरह आते हैं। दूसरा ट्रैक जो है वो जाता है शाउंटर पास को कनेक्ट करता है, और जो तीसरा ट्रैक है वो जाता है काला पानी वैली तक, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है पाकिस्तान की। आज हमारा प्लान ये है कि या तो हो सकता है हम रामा करें या हो सकता है हम अल्लाह वाली लेक करें। इन दोनों में से कोई एक जगह हम कवर करें और आगे जाएं घोड़ीकोट, और घोड़ीकोट से हम आगे फिर इन तीनों ट्रैक्स में से कोई एक ट्रैक करें। आज हम कितना कर सकते हैं अभी कोई प्लान डिसाइडेड नहीं है। जब बाइक्स पे बैठेंगे, जाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम को देखते हुए, हालात को देखते हुए अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करते रहेंगे। इस वक्त जनाब हम अस्तोर से गुज़र रहे हैं। अस्तोर एक बहुत क्राउडेड शहर की सूरत इख्तियार कर गया है, इसलिए यहाँ पर स्टे आप हमारी मजबूरी तो समझ सकते हैं, शौक़ नहीं। किसी ज़माने में कहा जाता है कि अस्तोर के रास्ते में चिकोर आपका इस्तकबाल करते थे, मगर हमारी किस्मत में तो काला धुआं छोड़ने वाली जीप सी थी। अस्तोर में बारिश है। आम तौर पे अस्तोर में काफ़ी गर्मी होती है, मगर आज यहाँ का मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है। मौसम अब तक साफ़ नहीं हुआ था, इसलिए हमने रामा और अल्लाह वाली लेक को नेक्स्ट ट्रिप के लिए संभाल दिया और नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ अपना रुख कर लिया। अस्तोर से आगे तकरीबन 20 मिनट के फासले पर गोरीकोट का इलाका आता है, जो स्टे करने के एतबार से अस्तोर से बेहतर है, क्योंकि यहाँ आबादी अभी कम है। गोरीकोट से थोड़ा ही आगे एक पुल आता है। इस पुल से एक रास्ता देवसाई जाता है और दूसरा रास्ता नांगा पर्वत बेस कैंप। इस पुल की बज़ाहिर तो कोई खूबसूरती नहीं, मगर इसके नीचे जो देवसाई से दरिया आ रहा है ना, उसको देखते देखते घंटों गुजर सकते हैं। और इस दरिया की जान मैंने तब छोड़ी जब मुनीब ने मुझे कहा कि आगे और भी खूबसूरत जगहें हैं। ये तीन ट्रैक्स हमने करने, ये जो राइट साइड पे जा रहे हैं, रूपल, काला पानी और ये मीर मलिक तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से मैंने राइट होना है। मुनीब मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब अंदाज़ा होता है कि हम कितनी ख़तरनाक रोड्स पर बाइक गुजार रहे थे, मगर उस टाइम हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं थे, क्योंकि शायद हमें कोई खौफज़दा करने वाला मौजूद नहीं था। ऑफ रोड शुरू हो गया यहाँ से। आप यहाँ से ही हैं नीचे से? मैं नीचे से। अस्तोर से? नहीं श्योर। तो आप सैर करने गए थे? नहीं वहाँ पर मैंने कंपनी होटल खोला, बेस्ट कंपनी। अच्छा। तो अभी सब पैक करके नहीं? अभी वो टेंट वगैरह थे ना, उनका दरवाजे लग कर ईद के लिए। हाँ, वो पिछले साल मेरा दोस्त आया था, तब भी आप बंद कर गए थे। खाने का रात वहाँ पे क्या हिसाब किताब होगा? कोई बंदा आया ऊपर? वहाँ पे तो हमारा कोई बंदा नहीं है, लेकिन वो गोरे के साथ जो गए हैं ना वो हैं। या बेस कैंप पर खाने का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से हमने तिरशिंग से ही अपने टैंक बैग्स खाने से भर लिए और रूपल की ओर चल पड़े। तिरशिंग को हमने सरसरी से देखा था और इस बात का हम एतराफ़ करते हैं कि हमने इस खूबसूरत गांव का हक अदा नहीं किया। यह शायद नांगा पर्वत की कशिश ही ऐसी थी कि कहीं पे रुकने ही नहीं दे रही थी। और फिर हमारा मुकाबला हुआ रास्ते में ग्लेशियर से। ये सारा ग्लेशियर है जिसके ऊपर से हम बाइक गुजार रहे हैं। अभी
सारा ग्लेशियर है जिसके ऊपर से बाइक गुजार रहे हैं। तेरशिंग से रूपल जाने के बीच में सबसे बड़ी रुकावट ये ख़तरनाक ग्लेशियर जिसको पत्थरों ने ढांपा हुआ था। पत्थर काफ़ी बड़े थे जिसकी वजह से बाइक गुजरना बहुत मुश्किल हो रही थी, और अगर खुदा ना खास्ता पत्थर हट जाए तो इस पर टायर बहुत ज़्यादा स्लिप। कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका। काफ़ी कोशिश की है, बाइक नहीं निकल रही। एक आखिरी कोशिश करने लगा हूँ। मुनीब दरअसल आगे चला गया और सिग्नल भी नहीं आ रहे, नहीं तो मैं उसको बुला लेता। एक आखिरी कोशिश करने लगा हूँ बस, अल्लाह करे काम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। आगे रास्ता साफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह रूपल पे। यहाँ से ट्रैक साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब भी आ गए। सुभान अल्लाह, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये है जनाब रूपल पहुँचे हम। ये सारा एरिया रूपल है और हम जा रहे हैं नांगा पर्वत बेस कैंप। रात में इंशाल्लाह बेस कैंप पे स्टे करेंगे। बैक साइड पे है देवसाई, सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। इन पहाड़ों के ये यहाँ से रोटेट करके जब इसके बैक पे जाएगी तो हर्लिंग का चौक बेस कैंप ऑफ नांगा पर्वत, जो कि हमारी आज की मंजिल है। जिंदा हूँ। मुनीम से मैं 1 साल पहले ही मिला था और आज ट्रिप पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बचपन के जा रहे हैं। वो सामने जाना है, काफ़ी स्टीप है। मुझे भी पता नहीं, बेवकूफ़ी है, पागलपन, मगर चलो एक ट्राई करते हैं। ट्रैक मुश्किल था नो डाउट, मगर बारिश की वजह से हमारी जान मज़ीद जोखों में पड़ गई। अकेले बंदे का काम नहीं था यहाँ पे बाइक गुजारना। जब भी हम में से किसी दूसरे को मुश्किल आती तो हम अपनी थकन भूल कर अपना सब कुछ एक दूसरे के लिए लगा देते। और ये था वो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस और वो फीलिंग्स और वो एहसासात जिसको मुझे एक्सपीरियंस करना था, जिसको मुझे देखना था कि क्या होता है। सफ़र ने हमेशा मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैंने सीखा कि बेलौस दोस्ती किसे कहते हैं।
कीचड़ होने की वजह से बाइक का टायर या तो स्लिप हो जाता था या फिर धंसता चला जा रहा था। इसकी वजह से मुझे अपने पाँव से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बाइक को चढ़ाना पड़ा था इस छोटी सी पगडंडी के ऊपर से। और इस टाइम पे जब मेरी बाइक बंद हो गई तो मेरे बिल्कुल ही हौसले पस्त हो गए, और जब मैंने लेफ़्ट साइड पे अपने खाई को देखा तो एकदम मेरे औसान ख़त्म होने लगे। उस टाइम पर पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और मेरा अल्लाह जानता है कि ये बाइक कैसे निकली। ये मैं नहीं था जिसने इस टाइम पे उसके ऊपर अपनी बाइक स्टार्ट की और बाइक को गुजारा, ये कोई और ही कुव्वत थी जिसने मुझे इस रास्ते से पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सामने नांगा पर्वत ग्लेशियर, सुभान अल्लाह। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले, अनथक कोशिशों के बाद। ये वो नगरी है जहाँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ ज़िंदगी बसर करे, मगर अब वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता क्योंकि वो शहर के शोर का आदी हो गया है।